हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारी कैंसर प्लेलिस्ट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओवेरियन कैंसर, जो कि एक ओवरी में या फिर दोनों ओवरीज में यूनिलेटरल और बाइलेटरल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। और ओवेरियन कैंसर की बात करें यहां पे तो सबसे पहले जिन फीमेल्स की एज 55 टू 60 इयर्स है, यानी कि वो मेनोपॉज एज में आ चुके हैं, ये हमारा डिसऑर्डर ज्यादातर उनको अफेक्ट करता है। ठीक है जी, ओवेरियन कैंसर। और अगर हम ओवरीज की अनॉटमी की बात करें तो ओवरीज जो हैं वो 3 तरह के सेल्स की बनी हुई हैं। यहां पे तो आप देख सकते हैं ओवरीज आर मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, एपिथेलियल सेल, जर्म सेल जिसमें कि ओवम जो है फॉर्मेशन है, oogenesis होता है, और स्ट्रोमा सेल। ठीक है जी, तो 3 तरह के सेल्स जो हैं यहां पे हमारे ओवरीज में फीमेल्स में प्रेजेंट हैं। तो क्या ये जो ओवरीज का यहां पे मैंने कैंसर दिखाया है छोटा सा ये पार्ट कहीं और भी जा सकता है? यानी अगर ये मेटास्टेसिस करेगा भी तो कहां पे जाएगा? तो ऑब्वियस ही बात है ये फैलोपियन ट्यूब में यहां पे जो है हमारा वो कर सकता है मेटास्टेसिस, जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं प्रेजेंट है उसके पास। इसके पास फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फ नोड्स वहां पे प्रेजेंट हैं, पेल्विक ऑर्गन्स पड़े हैं इसके पास फ्लोपियन ट्यूब पड़ी है, फिम्ब्रे पड़े हैं, यूट्रस पड़ा है, और बैक साइड पे सिग्मोइड कॉलम रेक्टम जो है वो प्रेजेंट है। तो यहां पे ये जो मेटास्टेसिस है ओवेरियन कैंसर का, जो कि एलमंड शेप ऑर्गन है, फीमेल में ईस्ट्रोजन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो यहां पे जो है मेटास्टेसिस कर सकता है। तो बात करें अब हमारे इस पेशेंट के डायग्नोसिस के बारे में, यानी हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस में बड़ा सिंपल है जी, यहां पे लेप्रोटमी जो है वो की जाएगी, लेप्रोटमी विजुअलाइजेशन, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो की जाएगी। और डायग्नोसिस में आप यहां पे ये भी नोट कर लीजिए साथ में सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन जो है वो किया जाएगा, और अल्ट्रासाउंड यहां पे किया जा सकता है ऑर्गन की बाउंड्री चेक करने के लिए, मेटास्टेसिस कितना हुआ हो चुका है, उसका रेट क्या है, पहले से कितना फर्क पड़ा, अब कितना जो है मेटास्टेसिस हो चुका है, ये सब यहां पे चेक किया जा सकता है। देन अब्डोमिनल एक्सरे, यहां पे चेस्ट एक्सरे जो है वो कर सकते हैं, एमआरआई स्कैन हमारे स्टूडेंट्स का फेवरेट है, बायोप्सी तो हमेशा की तरह गोल्ड स्टैंडर्ड रहा ही है, जिसमें फाइन नीडल एस्पिरेशन के थ्रू जो है यहां पे सेलुलर स्टडी, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी जो है वो की जाएगी। और जब बात करते हैं हमारे यहां पे ब्लड टेस्ट की, तो उसमें एक बायोमार्कर है, तभी मैंने इसको रेड कलर से लिखा है CA-125। इसके बारे में जो है एम्स, पीजीआई, नॉरसेट एग्जाम, एनक्लेक्स आरएन एग्जाम में बहुत कॉमनली जो है पूछा जाता है। CA-125 जो है ओवेरियन कैंसर का बायोमार्कर है, ब्लड में ये मिलेगा ही मिलेगा अगर फीमेल को यहां पे क्या प्रेजेंट है, ओवेरियन कैंसर प्रेजेंट है। और उसके बाद बात करें यहां पे साइन एंड सिम्टम्स की, तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम फीमेल में देखने को मिलेगा जी वो है ब्लॉटमेंट, भारीपन, ऐसा लगना कि कुछ तैर रहा है, आफरा सा पड़ा है पेट, गैस फॉर्मेशन हुई पड़ी है, भारीपन सा महसूस हो रहा है, और अनयूजुअल वजाइनल ब्लीडिंग यहां पे प्रेजेंट होगी। ठीक है जी, तो मैंने पहले ही बताया कॉशन वर्ड में कि अनयूजुअल ब्लीडिंग, यू से अनयूजुअल ब्लीडिंग जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद है पेल्विक पेन, जो है ऑब्वियस है ये पेल्विक ऑर्गन्स हैं हमारे यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब एंड ओवरीज, तो पेल्विस में पेन जो है बड़ा कॉमन है।
एनोरेक्सिया प्रेजेंट हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, फीलिंग ऑफ फुलनेस मैंने बताया ब्लॉटमेंट के साथ ही जुड़ी हुई है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, यूरिन अर्जेंसी यानी पुअर यूरिन कंट्रोल जो है वो देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेटरी बॉवल सिंड्रोम, डिस्पैरेयूनिया, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो यहां पे देखने को मिल सकता है। तो साइन एंड सिम्टम्स में आपने देखा ये सारे साइन एंड सिम्टम्स ओवेरियन कैंसर में बहुत कॉमनली प्रेजेंट हैं। देन बात करें यहां पे रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले तो नल्ली पैरा। तो व्हाट डू यू मीन बाय नल्ली पैरा? यहां पे नल्ली पैरा का मतलब है निल यानी एक ऐसी फीमेल जिसने कभी भी बच्चों को जन्म जो है वो यहां पे नहीं दिया। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म जो है इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, फीमेल्स में ड्रिंक करने की हैबिट वेस्टर्न कंट्रीज में ओवेरियन कैंसर स्मोकिंग के साथ बहुत कॉमनली प्रेजेंट है। मेनोपॉज मैंने पहले ही बता दिया, मेनोपॉज के कारण कई सारे हार्मोनल जो है डिस्टर्बेंस आती हैं, ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम हो सकती है, तो उसके कारण रिस्क फॉर ओवेरियन कैंसर इंक्रीज हो सकता है। पुअर इम्यूनिटी यहां पे रिस्क पे है, और एनी बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री BOH, यहां पे बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है कि पहले फैमिली में कैंसर प्रेजेंट है या फिर उसको कोई मिसकैरेज जो है यहां पे मिसकैरेज के अलावा अबॉर्शन वगैरह हो चुका है, और कोई उसकी पहले यहां पे जो है लेप्रोटमी या कोई उसके पेल्विक ऑर्गन की सर्जरी होके हटी है, तो यहां पे वो इरिटेशन के कारण ओवरी के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते जाएंगे, और यहां पे अगर जीन म्यूटेशन है BRAC1 एंड BRAC2, तो ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। BRAC1 BRAC2 के अलावा ये जो बायोमार्कर है CA125 कैंसर 125 ये ब्लड में प्रेजेंट होगा। PCOD, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो मैंने पहले बना रखी है, वो आपको देखनी चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, लैक ऑफ विटामिन डी, आजकल की फीमेल्स ज़्यादा धूप नहीं लगवा रही हैं, तो सुबह की धूप और इवनिंग की जो धूप है वो लगवानी चाहिए, सनलाइट में बैठना चाहिए। एक्सेसिव सनलाइट कैंसर कर सकती है, बट नॉर्मल जो सनलाइट है वो विटामिन डी बनाने के लिए ज़रूरी है। अर्ली एज में ज़्यादा यूज़ करना हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, जिसमें भी जो है ये ओवेरियन कैंसर हो सकता है। कुछ फीमेल्स अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हार्मोनल थेरेपी लेती हैं, ठीक है, फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन ली जाती हैं, ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन ली जाती हैं जो कि ओवेरियन कैंसर कर सकती हैं। और बात करें यहां पे अब हम इंटरवेंशन की माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कीमोथेरेपी में कौन से ड्रग्स? कार्बोप्लास्टिन एंड सिस्प्लास्टिन। अगर ये दोनों मेडिसिन काम ना करें तो यहां पे विनक्रिस्टिन जो ड्रग है ये यूज की जाती है, बट इसके कारण हो सकता है अनीमिया। तो अनीमिया के लिए यहां पे आयरन सप्लीमेंट जो हैं वो दिए जाते हैं, रेडिएशन थेरेपी भी काफी यूजफुल है। इसके बाद बात करें हेल्थ एजुकेशन की, तो पेशेंट को विटामिन डी जो है के बारे में बताया जाता है, यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। अल्कोहल अवॉइड करने को बोला जाता है, हेल्दी डाइट पैटर्न के बारे में बोला जाता है, स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, और उसकी जो सेक्सुअल लाइफ अब अल्टर हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है, लिबिडो कम हो चुकी है, सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है ऑपोजिट सेक्स में वो कम हो चुका है, उसके बारे में एजुकेट हम जो है पेशेंट को करेंगे। एलोपेशिया जो है लॉस ऑफ हेयर, उसके सेल्फ स्टीम को कम कर सकता है, अल्टर्ड सेल्फ इमेज हो सकती है, तो यहां पे हम उसके रिलेटेड भी जो है हमारा यहां पे नर्सिंग केयर देंगे, प्लस उसको जो है हेल्थ एजुकेशन दी जाएगी। इसके अलावा स्कार फॉर्मेशन है, यहां पे सर्जरी के बाद उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी डिस्कशन की जाएगी, हेल्दी डाइट के बारे में बताया जाएगा, और कैसे जो है ये प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है तो कैसे इसके सर्वाइवल चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, तो यहां पे हम उसके बारे में भी पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी वी कैन से ओवेरियन कैंसर, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स, देन टाइप्स ऑफ सेल्स, देन हमारे जो है डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन के बारे में डिस्कस किया इन ए शॉर्ट ब्रीफ पीरियड, जो कि मैंने पहले ही बताया कि कैंसर की कंप्लीट सीरीज सब टाइप्स के साथ हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए अवेलेबल है। आप दोनों लैंग्वेज मोड्स में जो है देख सकते हैं।
अपने नोट्स बना सकते हैं। सो काइंडली इस जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है, जो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, सो दैट एवरीबॉडी कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम आवर कैंसर सीरीज एंड इट्स प्लेलिस्ट। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच।